जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स यहाँ पर। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो कि 30-31 तारीख वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आई एम श्योर कि आप सभी के एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए होंगे। और अगर हम रियलिटी की बात करें तो वाकई में 30 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो अन्य शिफ्टों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा है। और अगर आप इसके जीएस के प्रश्नों की बात करें या मैथ के प्रश्नों की बात करें तो मुझे तो मेरे समझ से तो ये थोड़ा सा आसानी दिखाई दी बाकी सारे शिफ्टों की वजह से। और जहां 1 और 30, 24 और 25 तारीख के हमारे जो बच्चे थे, अभी केवल 2-3 दिन पहले ही, जब 30 तारीख का एग्जाम नहीं हुआ था उसके पहले आपस में ही केवल बहस कर रहे थे कि 23 का पेपर हार्ड था, 24 को था या 25 को था। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो तीनों का जो स्वर है वो एक ही है। हालांकि मेरा खुद 24 तारीख को एग्जाम था। और देखिए 23, 24, 25 वाले बच्चे जो निराश है तो उनका निराश होना बनता भी है, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि ये भी इसमें एक नॉर्मलाइजेशन जैसा भी एक प्रक्रिया होती है, तो आपको उसको नहीं भूलना है, ठीक है। प्लस कट ऑफ हाई जाने की जब जहाँ तक बात हो रही है तो बिल्कुल ये बात सही है कि 30 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देखेंगे तो जो जीएस का पोर्शन था काफ़ी आसान आया था। हालांकि जो बच्चे पढ़ के गए होंगे ढंग से उनके लिए आसान था। बाकी अगर हम देखेंगे 23, 24 या 25 तारीख में तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, आप विश्वास मानिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए तो जैसे प्रश्न शायद हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने उसका सुना भी ना हो। लेकिन 30-31 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो इसमें संविधान संशोधन भी पूछ लिया गया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि वर्तमान सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सोचिए ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। नाइट्रोजन का सिंबल पूछ रहा है। अब ये सब किसको नहीं पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है, मतलब आसान आसान प्रश्न पूछ रहा है। हालांकि देखिए हम बात करेंगे 23, 24, 25 की, तो इसमें भी आपके जैसे राजधानी वगैरह थी वो भी थोड़ी बहुत आसान आए थे। लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि 23, 24, 25 में केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे थे। शायद अगर कोई बच्चा केवल रेगुलर ना रहता हो, बस वैसे ही देखता रहता हो, बीच बीच में क्लास वगैरह लेता हो, तो वो कर सकता था। लेकिन जो 30-31 वाली जो पेपर थे, अगर कोई बच्चा सीरियसली है तो विश्वास मानिए वो 28 प्लस क्वेश्चन कर सकता था आसानी से। और जो जीएस का जो पोर्शन था, जो एवरेज आया है आपका 30 तारीख को 25 प्लस है, यानी 25 क्वेश्चन लगभग हर बच्चे ने किया है, जो एवरेज निकला है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कट ऑफ हाई रहने की और प्लस नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप इस शिफ्ट में बैठते तो आपके टोटल कितने नंबर बनते, यानी कि वर्तमान की, यानी आपने 23-24 को एग्जाम दिया है, अगर आप 23-24 के बजाय अगर आप 30-31 बैठते तो 23-24 में मान लीजिए अगर आपके 200 के आसपास नंबर बन रहे तो 30-31 में आपके टोटल कितने नंबर बन रहे होते अगर आपको 30-31 में पेपर देने को मौका मिल जाता, ठीक है। ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, जिससे कि पता भी लग सके कि शायद अगर आप इस एग्जाम में बैठते तो आपके टोटल कितने नंबर और बढ़ सकते थे, ठीक है। और इस शिफ्ट की एवरेज मार्क्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज मार्क्स के ही ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जो भी कैंडिडेट हमारे परेशान हैं 23, 24, 25 वाले, सबसे पहली चीज़ तो उनको अपने अंदर से ये डर निकाल देना है कि जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई जाएगी। ये कट ऑफ हाई अगर आपकी जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन भी तो आपको मिलेगा ना, आपको ये मानना है। अब हम बात करते हैं 30 तारीख की जो एवरेज मार्क्स है। हम एवरेज अगर मार्क्स की बात करें तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 110 क्वेश्चन आपके एवरेज मार्क्स आपके 30 तारीख के रहने वाले हैं। यानी कि आप अगर 30 तारीख में एग्जाम दिए हैं और आपने अगर 110 क्वेश्चन से कम किया है, राइट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, आपने 150 भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके काट पीट के अगर 110 बन रहे हैं तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि 30 तारीख वाले जो शिफ्ट है वाकई में आसान है। हो सकता है कि यहाँ पे 30 तारीख वाले भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, उनको हो सकता है कि थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आप 30 तारीख से रिलेटेड हैं और आपने अगर 109, 110 क्वेश्चन, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, 109, 110 क्वेश्चन नहीं किया है तो ये आपके लिए एक तरीके से माइनस पॉइंट हो सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा एवरेज मार्क्स, यानी 220 कम से कम नंबर जो होना चाहिए था आपके 30 तारीख की शिफ्ट में वो की होनी चाहिए। हालांकि हिंदी थोड़ी सी, देखिए हिंदी सब में टफ थी, साहित्य से क्वेश्चन सब में आए थे, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन सबको एक तरीके से थोड़ा सा जाना पहचाना लगा था। बाकी जो क्वेश्चन साहित्य के आए थे वो सबके लिए वैसे ही थे। थोड़ा सा हो सकता है कि हिंदी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया रहा हो, लेकिन जो जीएस का पोर्शन था वो काफ़ी आसान कर दिया गया था। कि अगर आप पिछले जो शिफ्ट की बात करेंगे, आप पिछले शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, विश्वास मानिए वो केवल 18-17 क्वेश्चन ऐसे ही कर पा रहे थे जो एवरेज निकल के आ रहा, ठीक है। पिछले शिफ्ट में जो एवरेज निकल रहा था वो 17-18, तो आप देखेंगे कहाँ 17 बच्चे एवरेज कर पा रहा था, कहाँ 17 से 25 एवरेज पहुँच गया। सीधे सीधे आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं ना। 8 क्वेश्चन का मतलब समझ आता है 16 नंबर, यानी करीब करीब 16 नंबर बच्चे एक्स्ट्रा लेकर आ पा रहे हैं। यानी कि अगर आप मेरे हिसाब से देखेंगे तो अगर आप किसी भी तरीके की गलती नहीं करते तो अगर आप एग्जाम बैठते तो आपके जितने नंबर वर्तमान में उसमें आप कम से कम 12 नंबर तो आप और ऐड कर ही दीजिए, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल होगी। अगर आपकी एक तरीके से एकदम
कैसे तो क्लियरिटी से अगर देखा जाए तो नॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है थोड़ी सी प्रक्रिया में थोड़ा सा फायदा जो है देखने को मिल सकता है आपका। हम बात करेंगे अब नॉन के ऊपर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं वो नॉन को लेकर के ही हैं। और आज सुबह ही मुझे कमेंट आया था एक बच्चे का, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मुझे लग रहा था शायद जनरल कैटेगरी का ही था, और उसके शायद 200 नंबर के आसपास बन रहे होंगे। और उल्टा सीधा भी थोड़ा सा उसने कहा, लेकिन क्या जो बच्चे परेशान होते हैं मैं भी उनकी परेशानी समझता हूँ। और जहाँ तक बात नॉर्मलाइजेशन की, देखिए हम बात करेंगे तो ये जो भी बच्चे 200 नंबर के आसपास हैं जनरल कैटेगरी में, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है। रीज़न भी बताऊंगा मैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बच्चे 200 के आसपास बन रहे हैं, अगर आप सोचेंगे 30-31 मिला करके कितना भी कम कर लेंगे तो ये कम से कम 8 लाख के ऊपर बच्चे देने वाले हैं पेपर। अगर इन 8 लाख में से अगर मान के चलिए कितना भी कम हो जाएगा तो करीब करीब आप मान के चल सकते हैं 20,000 बच्चे तो ऐसे ज़रूर होंगे, 20,000 के आसपास ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जो जिन्होंने 200 प्लस तो करा ही होगा। ठीक है, इतना आसान पेपर था, कोई हार्ड नहीं था। आप मैथ में जाकर देखेंगे तो मैथ में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था उसमें जो आपको शायद फंसा सके, समझ में आ रहा है ना। अगर आप उसको करने बैठते तो हर एक क्वेश्चन करीब करीब 40 से 50 सेकंड में हो जा रहा था, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन थे, मतलब इतने ज़्यादा फंसाने ज़्यादा वाला क्वेश्चन नहीं था। 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे ही आसान थे। ठीक है, 30 तारीख की बात हो रही है। नॉमिनेशन कितने मिलने वाले इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए हम बात करेंगे, देखिए 23 तारीख वाले जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था तो आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। आपको नॉमिनेशन जो होगा वो दबा के मिलेगा, आपको नहीं टेंशन लेना है। ठीक है, 23 तारीख के जो भी बच्चे हमारे, ये आप मान के चलिए कि अगर आपके कोई बच्चा अगर आपका जनरल कैटेगरी का है और उसके अगर 90 नंबर मान रहे हैं चल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें कम से कम 15 से 20 नंबर आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप ये मान के चलते हैं आपके 190 हैं तो आपके 210 के आसपास नंबर जरूर बन जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि नॉमिनेशन मिलेगा, लेकिन कल के एग्जाम देखते हुए लग रहा है कि नॉमिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एवरेज नंबर जो है बढ़ रहा है ना, एवरेज मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं तो बच्चों के जो पिछले मार्क्स हैं वो भी बढ़ने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिछली एग्जाम्स की अपेक्षा में जो पिछली शिफ्ट थी उसकी अपेक्षा में 30 तारीख का जो एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा आसान आया था, और उम्मीद तो यही है कि 31 तारीख का जो एग्जाम होगा वो भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, यानी जैसे 30 का था ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें इस एग्जाम को 2 लोगों ने बनाया। 2 लोगों ने बनाने का मतलब ये है कि 23, 24, 25 ऐसा लग रहा था कि कोई अलग टीचर ने बनाया, और 25 और जो 30 तारीख है या 31 तारीख से किसी और ने बनाया। 23, 24, 25 वाले में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शायद ही कोई ऐसा बच्चा रहा हो जिसने 37 में से 37 किए हों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही ऐसे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से पूछ रहा है। लेकिन 30 तारीख में आप विश्वास मानिए, 30 तारीख में अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, बस बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब भी आप कम से कम 25 प्लस तो करके आ ही सकते थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम नॉमिनेशन लगभग कितना मिल सकता है आपको। ठीक है, एक एवरेज अगर हम बात करें नॉमिनेशन कितना मिल सकता है, देखिए जो हमारे कैंडिडेट है मैंने 23 तारीख वालों के लिए बता दिया, आपको कम से कम 20 नंबर तो मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी मिलता कितना है वो तो आयोग ही जाने कितना देता है भर्ती बोर्ड। कम से कम आपको 20 नंबर कम से कम, ठीक है समझ में आ रहा है ना, 20 नंबर कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड पेपर था वो मिलेगा। प्लस अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जाहिर सी बात है 23 तारीख का जो आपका एवरेज रहा होगा, जाहिर सी बात कम ही रहा होगा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा रहा होगा। इसके अतिरिक्त मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा 24 तारीख को पेपर था भाई, 24 तारीख को बहुत हार्ड था, वो आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मेरा 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, आप एनालिसिस करके आप खुद भी देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। ठीक है, हालांकि मुझे जो पर्सनली जो लगा था वो 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट भी थोड़ी सी हार्ड लगी थी। अब आपका अलग अलग ओपिनियन आपका अलग अलग हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता। बाकी 23, 24, 25 की अगर बात करें सबको कम से कम 15 नंबर 23 तारीख को छोड़ करके, 23 तारीख को थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, जरूर मिलेगा, 5 से 6 नंबर 7 नंबर ज़्यादा ही मिलेगा। बाकी 25 और 24 तारीख वालों को कम से कम 15 नंबर प्लस मिलने चाहिए, यानी कि इसमें जो भी उनके मार्क्स आ रहे होंगे 15 नंबर कम से कम ऐड होने चाहिए। अब कितना एवरेज मार्क्स बन रहा है वो तो भर्ती बोर्ड ही जानेगी। बाकी एक तरीके से 23 तारीख की अगर हम बात करें तो लगभग 220 नंबर के आसपास एवरेज बनने होंगे अगर आपके अच्छे से तैयारी करी होगी। ठीक है, बाकी आपका इस विषय पे क्या सोचना है, बिल्कुल परेशान होने की टेंशन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 200 नंबर के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको नॉमिनेशन मिल जाता है 15-20 नंबर का, तो आप मान सकते हैं 215 प्लस नंबर आपके हो सकते हैं, और 215 प्लस कोई ख़राब नंबर नहीं है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी क्या होता है हम देखेंगे, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। बस कम से कम हो सकता है कि पेपर होने के शायद 1 हफ्ते या 10 दिन के आसपास में आपको आंसर की देखने को मिल जाए। बाकी आपके एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं, टोटल आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट मेंशन करना, आपको अपनी शिफ्ट मेंशन करनी है, और आपकी सबसे कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ऐसा नहीं कि आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम था आप उसी को बता देते हैं,
मान सकता हूँ कि आपके शिफ्ट में एग्जाम हार्ड रहा हो, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा था वो आपको कमेंट मेंशन करना है। बाकी 30 तारीख में अगर आप एग्जाम देने जाते तो आपके टोटल कितने नंबर बढ़ सकते थे वो भी आपको कमेंट में जरूर बताना है। आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, आपको इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।